जय निषाद राजवंश। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को निषाद वंश के एक ऐसे महान पूर्वज की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके बारे में निषाद वंश के ही बेहद कम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी होने वाली है और इस कहानी की जो सबूत मिलते हैं, जो ये कहानी मिलती है, वह पुराणों में, ग्रंथों में मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप सभी को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ वसु नामक एक निषाद की। देखिए, निषाद वंश के बहुत ही महान प्रतापी लोग हुए जिनके बारे में पुराणों में, धर्म ग्रंथों में उल्लेख तो है, परंतु निषाद वंश के ही लोग उन्हें के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी वीरता के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। यह कथा एक भक्ति कथा है, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। देखिए, वसु नाम के एक निषाद का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जो कि श्यामकावन सांवा के जंगल की रक्षा करते थे। वह सांवा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिलाकर श्रीदेवी, भूदेवी सहित विष्णु को भोग लगाते थे और उससे ही प्रसाद प्राप्त करते थे। जो भोग ये भगवान को लगाते थे, वहीं जो भोग में से जो बचता था, जो भी ये भोग लगाते थे, जो भी चावल, जो भी मद, उसी को ही ये ग्रहण करते थे। ठीक है। चित्रवती नाम की इनकी पत्नी थी और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था वीर। वीर नामक पुत्र हुआ। इसी कारण जो निषाद वसु थे, उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ था। कथा में आगे कहानी आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जिससे आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो भगवान के जो भक्त थे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान भक्तों में इनका नाम गिना जाता है, वरन इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। पूर्व काल में वेंकटाचल दक्षिण भारत में एक निषाद रहते थे जिनका नाम था वसु। वो भगवान के बड़े भक्त थे। प्रतिदिन स्वामी कुर्णी में स्नान करके श्रीनिवास की पूजा करते थे तथा श्यामका चावल के भात में मधु मिलाकर वहीं भूदेवी सहित उन्हें भोग लगाते थे। भगवान से उस प्रसाद को ही वह पत्नी के साथ स्वयं प्राप्त भी करते थे। जो भोग वो लगाते थे, स्वयं वो भी खाते भी थे, वहीं खाने के तौर पे। ठीक है। भगवान श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे। उसके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वत के एक भाग में सावा का चावल था। वसु उसकी सदा रखवाली किया करते थे। ये जो वसु है, वही एक निषाद थे। ठीक है। उनका नाम वसु था, इसलिए कि उसी का चावल उसके प्राणधार प्रभु के भोग में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम चित्रवती था। वह बड़ी पवित्रता थी, एक पतिव्रता पत्नी थी। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहा करते थे। और पुत्र की प्राप्ति कैसी हुई, यही मेन कथा है। और इस पुत्र के वजह से ही इन्हें भगवान श्रीहरि की साक्षात दर्शन हुए थे। ठीक है। कुछ काल के बाद चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। ही माता पिता के भागवत चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तब प्रत्येक कार्य में पिता का हाथ बटाने लगा। उसके अंततः कारण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव भी बहुत ही ज़्यादा था। देखिए, जो वीर थे, जो कि निषाद वसु के पुत्र थे, उनके अंदर ही, जो अपने माता के गर्भ में थे, उस समय से ही इनके अंदर भागवत भक्ति का जो गुण था, वो उनके अंदर आ गया था। भगवान का भक्ति, भगवान के बारे में वो सभी कुछ पेट में ही सीख रहे थे, यानी माता के गर्भ में ही सीखे, क्योंकि माता भी बहुत बड़ी भक्त थी और माता भी बहुत ज़्यादा हरि भक्ति करती थी। तो उसी का प्रभाव वीर पर भी पड़ा था, जो निषाद के पुत्र थे। ठीक है। मधु की खोज। भगवान भक्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलते हैं, उनके प्रेम एवं निष्ठा की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात बन चुका था। वसु ने सोचा, मधु के बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे। अंततः वह वीर को सावा के चावल और घर की रखवाली का काम सौंप कर
पत्नी के साथ मधु की खोज में चले गए। बहुत विलंब के बाद दूर के जंगल में मधु की छत्ता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुए। उसने व्यक्ति से मधु निकाला और घर की ओर प्रस्थान किया। इधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, तैयार किए हुए भात को एक पात्र में निकाला, उसमें से कुछ अग्नि में डाल दिया और शेष सब भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आवाहन किया। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर बालक वीर माता पिता अन्य के बाट देखने लगे। देखिए, जो बालक वीर थे निषाद कुमार, उनको ऐसा लगा कि ज़्यादा विलंब होने वाला है और जो भोग का जो समय होता है वो निकलते जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने जो चावल थी, जो भात था, उसी को भोग के लिए लगा दिए। भगवान को इंतज़ार नहीं किए कि मधु यानी मध का इंतज़ार नहीं किए कि हमारे पिता से लेकर आएंगे तो उसमें मिलाकर फिर उनको लगाएंगे, वहीं लगा दिए। ठीक है। वसु बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम रुके रहना, मैं मध लेकर आऊँगा तो उसे मिलाकर ही प्रभु को भोग लगाना है। ठीक है। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुँचे तब देखा कि वीर ने भात से कुछ अंश निकाल कर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया गया उससे इस नादान बालक ने उत्कृष्ट कर दिया है। जो प्रभु के लिए जो भोग वसु ने बनवाए थे उसमें से ऐसा लगा इनको अपने वीर पुत्र के बारे में कि हमारे जो पुत्र है उसने इस जो चावल को है, जो भात को है, जो कि झूठा कर दिया है, इसमें से इसको गंदा कर दिया है, अब हमारे प्रभु को भोग कैसे लगेगा। ठीक है। तो इसका आभास अपराध हो गया है। ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुमने। ये सोचकर वसु कुपित तो उठे। उन्होंने अपना तलवार खींचा और वीर का मस्तक काटने के लिए हाथ ऊंचा किया। तभी अचानक से भगवान प्रकट होते हैं। इतने में ही किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भक्तवत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़े हुए थे। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ था। हाथों में शंख चक्र गदा सुशोभित थी। मस्तक पर किरीट और कानों में मकरामिर की कुंडल, आधारों पर मंद मंद मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश सा उमड़ पड़ा। वसु तलवार फेंक कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, देवादेश्वर आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? वीर ने अभय अपराध किया है। भगवान अपनी मधुर वाणी से कानों में अमृत उड़ेलते हुए बोले, वसु तुम उतावली ना करो, तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझसे तुमसे भी अति प्रिय है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुबनी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवर्ती भी प्रभु के चरणों में लौट गए। उनकी दुर्लभ कृपा पाकर यह निषाद परिवार धन्य हो गया। देखिए जो दोस्तों, ये जो कहानी थी ना, यह पुराणों में उल्लेखित कहानी है। ये कहानी एक निषाद परिवार की थी। ये जो निषाद थे, वसु नामक निषाद, यह जंगल के रक्षक हुआ करते थे और पूरे जंगल के एक प्रकार से राजा हुआ करते थे, रक्षक हुआ करते थे। और यह प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को, माँ भूदेवी को भोग लगाया करते थे। इनके एक पुत्र थे और जिनका नाम था वीर, और वीर की वजह से ही भगवान विष्णु खुद इन्हें दर्शन दिए साक्षात। ये एक बहुत ही प्राचीन कहानी है और ये एक सच्ची कहानी है जिसका उल्लेख सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, निषाद वंश के लोग शुरू से ही भागवत भक्ति और भगवान के भक्ति में लीन रहे हुए हैं। हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी वीर पूर्वज हुए, वो सभी महान भक्त थे। और जिसमें से हमारे सबसे महान भक्त में से एक है विष्णु के भक्त, तो वो हैं हमारे ध्रुव, जिन्हें हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, जिनका भक्ति इतना बड़ा था कि उनके लिए ध्रुव लोक का निर्माण भी किया गया। और उसके अलावा ध्रुव को ऋषि मुनियों से भी ऊंचा स्थान मिला, देव देवताओं से भी ऊंचा स्थान मिला। अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़े तो। और
इस पे देखिए मेन बात लोग मुझे कह दे रहे हैं कि ब्राह्मणवादी है या फिर आरएसएस का सपोर्टर है। मैं बता दूं, मैं ब्राह्मणवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। क्योंकि देखिए जो भी ऋषि वंश चले हैं, जैसे कि चंद्रवंश भी चला तो वो अत्रि ऋषि से चला, तो वो ऋषि वंश से क्षत्रिय हुए, वो शुद्ध क्षत्रिय नहीं है। महर्षि कश्यप से चला सूर्यवंश, तो वो भी ऋषि वंश से क्षत्रिय है, वो भी शुद्ध क्षत्रिय नहीं है। हमारा जो स्वयंभू मनुष्य चला वो एक शुद्ध क्षत्रिय वंश है। तो मैं क्षत्रियता की बात करता हूँ, मैं सत्य क्षत्रिय धर्म सर्वप्रथम का बात करता हूँ, क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि। मैं ब्राह्मण धर्म का सपोर्ट ही नहीं करता। और ये कह देना कि सनातन का मतलब ही ब्राह्मण धर्म है, उचित नहीं है। मैं ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणों में भी कुछ पाखंडवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। भगवान पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं था। जो भक्ति करता था उसका अधिकार था भगवान पे। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इस जाति के लोग को दर्शन नहीं दूंगा और उस जाति के लोग को दर्शन नहीं दूंगा। अगर ऐसा रहता तो संत रविदास जी को, माता गंगा का ऐसा मतलब कि आशीर्वाद नहीं मिल पाता, वो इतने महान संत नहीं हो पाते जो कि एक चमार जाति से थे। ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म में सबका सम्मान था, सबकी इज्जत थी। और देखिए भागवत भक्ति जो भी करेगा वह सब भगवान का भक्त, भक्त की एक अलग जाति हो जाती है, वो किसी जाति में नहीं आता है। तो भक्ति करना और अपने हिसाब से करना वो अलग मैटर है, और जातिवाद एक अलग मैटर है, और वंशवाद एक अलग मैटर है। अपने वंश को पहचानना भी एक अलग मैटर है। तो हम अपने वंश को पहचान रहे हैं, अपने वंश के बारे में बात कर रहे हैं, सत्यता की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग मैटर है, वो भी गलत नहीं है। तो वो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये भी ज़रूरी था कि बता देना कि हाँ, सनातन से, हिंदुत्व से और हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के देवी देवताओं से, हिंदू धर्म से भी विश्वास उठ जाए कोई बात नहीं। बट हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप राम को भगवान मानो, आप कृष्ण को भगवान मानो, बिल्कुल नहीं। वो विष्णु भगवान को भगवान मानो, वो कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान है। महादेव को भगवान मानो, ब्रह्मा जी को भगवान मानो, वो स्वयं भगवान है, वो किसी का अवतार नहीं है, किसी कुल में जन्म नहीं लिए। तो देखिए राम जी जिस प्रकार से मतलब कि महर्षि कश्यप के कुल में जन्म लिए एक राजा के तौर पे, तो फिर अगर आप उनको भगवान नहीं मानना तो मत मानो, उस पर जबरदस्ती नहीं है। कृष्ण भगवान भी जन्म लिए धरती पर, और जो धरती पर जन्म लिए वो इंसान ही है, उसे भगवान मानने का कोई जरूरत भी नहीं है। बट विष्णु भगवान को भगवान मानो, वो किसी का अवतार नहीं है। स्वयं माता दुर्गा को भगवान मानो, वो किसी का अवतार नहीं है, किसी के घर में जन्म नहीं ली वो धरती पे। और जो धरती पे जन्म लिए वो सभी मानव ही थे, उनके कर्मों। और ऐसा नहीं है, राम जी में बहुत सारे खूबियाँ थी तो उनके में बहुत सारी कमियाँ भी थी, तो कमियों को तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग। श्री कृष्ण भगवान में बहुत सारी खूबियाँ थी तो उनके में बहुत सारी कमियाँ भी थी, तो कमियों को भी तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हुए उन सब में कमियां थी, और उन कमियों को सपोर्ट करना एक प्रकार से अंधभक्ति होगी। तो अंधभक्ति के भी खिलाफ हूं मैं, ठीक है। तो क्षत्रियता, क्षत्र धर्म सर्वोपरि, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ और ब्राह्मण पाखंडी धर्म के खिलाफ बिल्कुल। क्योंकि ब्राह्मण धर्म ने क्षत्रिय धर्म को जस्ट लाइक समाप्त कर दिया एक तरीके से। हमारे जो मूल क्षत्रिय थे और जो शुद्ध क्षत्रिय थे, स्वयं मनु के वंशज, उनका आज के समय में कहीं एक प्रकार से उनका जिक्र ही नहीं हो पाता है। एक प्रकार से उनका एक तरीके से बोले तो पूरे तरीके से खात्मा हो चुका है। वो है, उनके वंशज है, बट दिखाने लायक वो आज वंशज नहीं, उतने फेमस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं शुद्ध क्षत्रियता की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बताया कि भागवत भक्ति से आप दूर ना होइए। ये सनातन धर्म, भगवान, देवी देवता किसी की बाप की बपोती नहीं है, ठीक है। तो इससे भी आप कन्फ्यूज ना होया कीजिए कि ये सभी देवी देवता ब्राह्मणों के, और ये कह देते हैं ब्राह्मण की जो भागवत पुराण, वेद पुराण, ये सभी भगवान ने लिखे। तो हाँ बिल्कुल भगवान ने लिखे, तुमने तो नहीं लिखा ना, ब्राह्मणों ने तो नहीं लिखा, तो तुम्हारा सारा अधिकार तो हो ही नहीं सकता उस पर। अगर हमारे सूत्र भाई को भी पढ़ना हो तो वो भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि भगवान ने क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है। और जो तुमने उसमें मॉडिफाई किया उसे वो नहीं मानेंगे, उनके पर डिपेंड करता है कि सब मानेंगे और सब ना मानेंगे। वो नहीं मानेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा भगवान के बताए गए बातें वो उसे मानेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो ना मानेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये कहानी और ये कथा मेरा बताने का मेन मकसद यही था कि आप सभी भगवान की भक्ति जरूर करें, इससे दूर ना होए, सनातन से दूर ना होए और सनातन का विरोध ना करे, भगवान का विरोध ना करे। मैंने जैसा बोला ना, जिसने अवतार लिया
अगर उसे आप भगवान नहीं मान सकते हो तो उसे मत मानो, एक तरीके से ज़बरदस्ती भी नहीं है। और क्योंकि जो अवतार लिया वो भगवान हो भी नहीं सकता एक तरीके से, तो उसे मत मानो आप, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट हाँ, जो रियल में गॉड है, जो भगवान है, उन्हें आप मानिए, उनकी भक्ति कीजिए। उनसे आपको अगर कुछ ना मिल सके तो शांति तो ज़रूर मिलेगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद।